आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं फेसबुक देख रही थी तो उसमें अनुपम खेर का एक वीडियो आया हुआ था मिडिल क्लास फैमिली के बारे में। उसकी कहानी दिए हुए थे और इतने गंदे तरीके से उन्होंने उसको कहा कि मुझे तो बहुत ही धक्का लगा मेरे स्वाभिमान को। देखो, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार शोभा नहीं देता है इंसान को, घमंड भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन स्वाभिमान पर जब चोट लगे तो चुप भी नहीं रहना चाहिए। अहंकार भी नहीं करना चाहिए, पर स्वाभिमान पर चोट करे कोई तो चुप भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यहीं से शुरू किया उन्होंने कि मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ पनीर, तो जब दूध फट जाता है तब पनीर की सब्जी उनके यहाँ बनती है। कितनी ओछी बात है। अरे एक ज़माना था हिंदुस्तान में पहले कभी कि जब गरीबी थी तो मिडिल क्लास फैमिली भी थोड़ा संकीर्णता से जीते थे, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में। और गरीब आदमी के तो पैरों में जूते चप्पल भी नहीं हुआ करते थे, तन पे कपड़े भी नहीं, एक समय था। लेकिन अब तो सबका दिन बदल गया। अब तो सभी अच्छे से जीते हैं, अच्छे से पहनते हैं, अच्छे से खाते हैं। हर किसी के घर में अच्छी सब्जियां बनती हैं। और मिडिल क्लास फैमिली के बारे में उनको क्या पता है? क्या घर घर जाके देखे हैं किसी को? मिडिल क्लास फैमिली में 4 सब्जी से कोई कम खाता ही नहीं है। अब पनीर की सब्जी तो अब अच्छी बात रह गई, एकदम साधारण सी बात रह गई। अरे नॉनवेज जो महंगा है वो भी मिडिल क्लास फैमिली सप्ताह में 4 दिन खाता है। क्या अनुपम खेर अविवेक की वाली बात बोल रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि उनके यहाँ तो जब अपर क्लास का कोई मेहमान आता है तब उनके यहाँ कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयाँ आती हैं। कितनी ओछी बात ये भी है। अरे फ्रूट, अब हम लोग के सुबह उठते फ्रूट चलता है, हर मिडिल क्लास फैमिली में फ्रूट खाता है, जूस पीता है, हर तरह से बढ़िया खाना खाता है। और अपर क्लास फैमिली के आने के बाद ही ये सब खाता है। कैसी ओछी बात है। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय के पत्तियों को छन्ने में इतना दबा दबा के बूंद बूंद निकाल लेते हैं कि जब तक कोई बूंद निकलना बाकी ना रह जाए तब तक दबाते रहते हैं। कितनी ऐसा तो मैंने कहीं आज तक किसी के घर में नहीं देखा है। हाँ, कोई कंजूस है उसकी बात अलग है। तो कंजूस तो बड़े बड़े पैसे वाले भी, धनाढ़े लोग भी कभी कभी कंजूस होते हैं और बहुत कंजूसी करते हैं। और उन्होंने क्या कहा, एसी, हाँ एसी की बात उन्होंने कहा। एसी तो चलाकर और जब रूम ठंडा हो जाए तो बंद कर देता है। कितने बेवकूफ़ी वाली बात है। ये तो अच्छी बात है ना, क्यों बिजली बर्बाद करे आदमी, क्यों करे? जब क्यों ऐसा कोई करता नहीं है। मैं तो चाहती हूँ, मैं तो सभी के घरों में देखती हूँ एसी चालू करके घर से बाहर निकल जाता है, पंखा चालू है, लाइट चालू है, नल चालू करके छोड़ देता है। ये सब तो गलत चीज़ है। क्या इसे और करना चाहिए? जो कह रहे हैं कि एसी उतना ही भर चलाता है जितना भर रूम ठंडा हो, क्यों ना? तो अच्छी बात है ना कि बिजली बचाते हैं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली, और करना ही चाहिए। बिल्कुल यूज भर ही बिजली को यूज करना चाहिए, मिसयूज क्यों करें? ऐसी बातें उन्होंने की। और उन्होंने क्या कही कि ये गीजर उतना भर ही चलाते हैं और उतना भर ही नहाते हैं जब तक कि नल से ठंडा पानी न निकलने लगे। तो सही बात तो है। क्यों गीजर का पानी खौला के छोड़ देगा और थोड़ा सा नहा करके फिर बाकी जो उसमें बिजली गया वो तो बर्बाद हुआ? क्यों ऐसे करें? ये क्या अच्छी बात है? ये क्या विवेकपूर्ण बात है? धर्मसंगत बात भी नहीं है। और उन्होंने क्या कहा कि मिडिल क्लास फैमिली जब मार्केट जाता है तो नहीं ये नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगी है, नहीं ये ऐसे ही करते उनका समय बीत जाता है। इसमें क्या गलत है? अरे हमारा धर्म सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि अगर तुम 1 रुपया कमाते हो तो दशांश निकालो और उसमें 75 पैसा ही खर्च करो, बाकी के पैसे रखो भविष्य के लिए। क्यों? इसमें क्या है? इसमें क्या? ये तो हमारा धर्म सिखाता है। मैं भागवत पढ़ती हूँ, वाल्मीकि रामायण पढ़ती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, सब में ये बात सिखाई जाती है कि आदमी को दिखावा नहीं करना चाहिए, जितना औकात है उतना में ही जीना चाहिए, तभी ये आदमियत है। और दूसरी बात है कि वो मिडिल क्लास फैमिली को जानते कितना है। उनको मिडिल क्लास फैमिली की ताकत नहीं पता है। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं होगा विश्व का इतिहास पढ़कर देखें कि विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई सब मिडिल क्लास फैमिली नहीं की है। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, रूस की, यहाँ तक कि अपने देश भारत की क्रांति में भी मिडिल क्लास फैमिली का ही हाथ है। बड़े बड़े क्रांतिकारी जो हुए थे उन सभी क्रांतिकारी लगभग सब मिडिल क्लास फैमिली के ही थे। बड़े बड़े जो पदों पर उस समय के अपने देश के जो आदमी थे और बड़े बड़े पद जो अंग्रेज दिए हुए थे, वो लोग तो अंग्रेजों की चापलूसी क्या करते थे। कोई ऐसा धनाढ़ और बड़े पद के लोग थे जो अंग्रेजों से छुप करके गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद किया करते थे। बाकी सभी अंग्रेजों के चापलूस थे और उन्हीं के जैसा रहन सहन अपना लिए थे। क्या किए बड़ा लोग किया क्या? सारा काम मिडिल क्लास फैमिली किया है। तख्ता पलट मिडिल क्लास फैमिली की ताकत से हुआ है हर देश में। उन्हें क्या पता है मिडिल क्लास फैमिली की ताकत? अरे मिडिल क्लास फैमिली के कंधे पर तो समाज का, धर्म का बोझ है, इज्जत का बोझ है। वो हर तरह से जीना जानता है। और एक चरवाक ऋषि हुए थे, उन्होंने सिखाया था, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी।
खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेके घी पियो। क्या ये अच्छी बात है? वो उनका ऐसा कहना था, वो समाज में मान्य नहीं हुए, बहुत कम चले। तो इसका मतलब है यही वो सिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा करो। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली जैसा है लेकिन सुख में है और अच्छे से जीता है, और सभी तरह का धर्म का वाहक भी वही है, सभी तरह के धार्मिक संस्कार भी उसी में है, उसी के बच्चों में है। बाकी ना अपर में है ना लोअर में है। अपर को दुख ही क्या है? अपर तो अपर ही है, धन में डूबे रहता है, उसको क्या दुख है? अरे जिसको दुख होता है वही क्रांति करता है, जो 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 समाज का अगुवा होता है वही क्रांति करता है। मिडिल क्लास फैमिली ने ही सब किया है पूरे संसार में क्रांति, और लोअर को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए उनको पता नहीं है मिडिल क्लास फैमिली की अभी की स्थिति, उनको पता नहीं है, अन्ना विश्व के इतिहास की स्थिति का पता है उनको। इसलिए वो पहले जाने समझे उसके बाद बोले, नहीं तो वो और उन्होंने क्या कहा कि मिडिल क्लास फैमिली, लास्ट में उन्होंने ढकने के लिए क्या बोल दिया कि मिडिल क्लास के फैमिली अपने आप को मार के मन को जीते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे बच्चों को तो माँ बाप, सभी माँ बाप पढ़ाते हैं, चाहे वो धनाढ्य हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली के हों, सभी माँ बाप अपने मन की इच्छाएं मार के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि माँ बाप से शुभचिंतक बड़ा संसार में हो नहीं सकता है कोई भी। ईश्वर के बाद फिर माँ बाप ही बड़े शुभचिंतक होते हैं बच्चों के, कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने इतनी खराब से बात बोली है कि उनके लिए तो मुझे तकले महाराज कहना तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं इतना तो बोल ही सकती हूँ। और एक महाशय ने तो उन पर कमेंट भी किया कि क्या गंजे महाराज आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरे पास भी आपके जैसा धन हो जाएगा तो मैं भी दिखा दूंगा जी करके कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे जीता है। हालांकि ये जवाब बहुत बचकानी है, ये जवाब अच्छे नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चों वाली जवाब है। एक बच्चे के हाथ में महंगा खिलौना है, दूसरे बच्चे के हाथ में नहीं होता है, तो वो बेचारा उसको दिखाता है तो बोलता है ठीक है मेरे माँ पापा भी देंगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये तो ऐसी वाली जवाब हुआ, ये जवाब सही नहीं है। जवाब तो उनको इस तरह से देना चाहिए कि आप कितना जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली को, और क्या कैसे जी रहा है वो कभी आकर देखिए। कभी किसी मिडिल क्लास का फैमिली आपको मिले तो उसके जाके देखिए अंदर में, कि आज वो भी बढ़िया, आज पूरे संसार में हर कोई अच्छे से खा पी रहा है, जी रहा है। सिर्फ वही अपने आप को धनवान न समझे, इतना घमंड न करें। घमंड भगवान को अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही घमंड से बोले हैं। आदमी को इतना घमंडी नहीं होना चाहिए। और आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि जब अपने ऊपर कुछ विपत्ति आती है, दुख पड़ता है, तब तो बहुत बोलता है, और आज वो सब भूल गए। धन्यवाद।